एवरीवन, जय हिंद जय भारत। फाइनली मैं कुछ रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे इंटरनेशनल रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करी थी, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बात करा था। आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी सर्टेन डेफिनेशंस के बारे में बताना चाहूँगा जो आप फ्रीक्वेंटली जितने भी एडिटोरियल्स पढ़ोगे, चाहे आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करो, ये वर्ड आप फ्रीक्वेंटली सुनोगे। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर ऑप्शनल है, मैक्सिमम टाइम में डिस्कशन में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। एक होता है नेशनल इंटरेस्ट, जिसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नेशनल इंटरेस्ट एक टाइप का एलिमेंट होता है जिसके लिए आप कह सकते हो सर्वाइवल है। नेशनल इंटरेस्ट इज दी सर्वाइवल, इट मीन्स सर्वाइवल ऑफ अ कंट्री। अब सर्वाइवल के डिफरेंट एंगल हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल सर्वाइवल, आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सर्वाइवल हो सकता है, सॉवरेनिटी का सर्वाइवल हो सकता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ का सर्वाइवल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट रहते हैं उसमें, बहुत सारे, राइट। मोर ओवर इसके बेसिकली 4 फैक्टर होते हैं, 4 टाइप के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे पहले होता है इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी, आपकी संप्रभुता और आपकी क्षेत्रीय और आपके बॉर्डर्स की सुरक्षा। सेकेंड होती है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो आपकी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट और हार्ड पावर भी होगी। ये सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और फिर थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है पीस और स्टेबिलिटी। एज इंडिया ने हमेशा पीस और स्टेबिलिटी का सपोर्ट किया है। इट डज नॉट मीन कि इंडिया हमेशा सॉफ्ट पावर का सपोर्ट करती है या सॉफ्ट पावर से ही चलती है। वी बिलीव इन द पॉलिसी ऑफ हार्ड पावर ऑल्सो, बट हम बेसिकली एक स्मार्ट पावर है। स्मार्ट पावर होता है बेसिकली कॉम्बिनेशन हार्ड सॉफ्ट पावर का और हार्ड पावर का, जो कि इंडिया है। अगर एक नेशनल इंटरेस्ट अगर हमारा पैरामाउंट इंपॉर्टेंस का होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नेशनल इंटरेस्ट हमेशा इकोनॉमिक ही नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा एक इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से भी होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वी नो कि हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो नहीं कहना चाहिए, इट इज़ इंडिया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल रिमेन पार्ट ऑफ इंडिया। बट अगर हम जो टर्म यूज़ करते हैं POK, इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की भी बात करते हैं, LAC, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो 1962 में चाइना ने हमारे से छीन लिया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे उस टाइम में। रियलिज्म इतना ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी में होना कभी कभार किसी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है। एक होता है टर्म इनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट। इनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट का एक ये जो टर्म है जो इंटरनेशनल रिलेशन में यूज़ होता है, इनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट में होता है कि भाई एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट को पाने के लिए मेहनत कर रही है, बट उसको वो ये भी ध्यान में रख रही है कि वो इनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट को पाने के चक्कर में वो किसी दूसरी कंट्री का नुकसान तो नहीं कर रहा। India is the prime example of enlightened national interest because we believe in Vasudhaiv Kutumbakam, we believe in peace, stability, we believe in brotherhood also. बट एक और हमारा पड़ोसी है चाइना, जो डेप्ट ट्रैप फंसाता है। श्रीलंका को उसने डेप्ट ट्रैप में फंसाया, अफ्रीकन कंट्रीज़ को उसने डेप्ट ट्रैप में फंसाया। पहले वो लोन देता है और फिर उनको फसूलता है इन टर्म्स ऑफ उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करता है, उनके आइलैंड पे बेसिस बना लेता है। सो चाइना हैज़ एक्चुअली वायलेटेड द इनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। इनलाइटन नेशनल इंटरेस्ट को आपको सिंपल टर्म में याद ऐसे रखना है कि भाई मेरा फ़ायदा हो, बट मेरा फ़ायदा में मैं इतना अंधा ना हो जाऊँ कि मैं दूसरे वाले का नुकसान कर लेता हूँ। एक तो पॉइंट ये हो गया। एक और टर्म आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंटरनेशनल रिलेशन और एडिटोरियल में सुनते हो, दैट इज़ द बैलेंस ऑफ पावर। अब ये बैलेंस ऑफ पावर भी एक डिराइव्ड टर्म है, ये बैलेंस ऑफ टेरर से आया है। बैलेंस ऑफ टेरर का मतलब ये, 2 कंट्री इतने पागल हो जाते हैं एक दूसरे का खात्मा करने के पीछे कि वो आसपास की कंट्रीज को नहीं देखते, जो कि वर्ल्ड वॉर में भी हुआ और सेम मैनर में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी करता है। सो बैलेंस ऑफ टेरर में 2 कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजी और अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में इतनी अंधी हो जाती है कि वो किसी भी आसपास नेबरिंग कंट्री का नहीं सोचती। कोल्ड वॉर एरा में USA और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और US और रशिया ने अपने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म ब्लॉक को एक्सपांड करने के लिए किसी भी हद तक वो जाने को तैयार हो गए थे। इवन वो एक दूसरे में न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन भी, न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ करने वाले थे। इंडिया वॉज दी ओनली कंट्री जिसने बहुत ही एक स्मार्ट वर्क किया था, NAM जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी थी। इट मीन्स वी आर नॉट टिल्टिंग एनीवन
आइदर टुवर्ड्स रशिया और आइदर टुवर्ड्स यूएसएसआर, क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे। कोल्ड ब्लॉक के कोल्ड वॉर के उस माया जाल में हम नहीं फंसे। हाँ, हमने वहाँ नेशनल इंटरेस्ट ऐसा रखा कि हम कॉमनवेल्थ कंट्री में लेके एक थोड़ी सी सिक्योरिटी हमने बाय कर ली थी ब्रिटेन से, क्योंकि हम सेफ रहे थे। तभी हमने एक थर्ड यू कैन से थर्ड ब्लॉक बनाया था, जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट। बैलेंस ऑफ टेरर, जैसे मैंने कहा, बैलेंस ऑफ टेरर का मतलब ये होता है कि दो कंट्रीज आपस में एक दूसरों को म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्ट ही करेगी, जैसे यूएस और रशिया कर रहे थे कोल्ड वॉर एरा में। आज की डेट में अगर मैं बैलेंस ऑफ टेरर का कंसेप्ट अगर मैं इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से बनाऊं, तो पाकिस्तान ऐसा चाहता है और जो कभी नहीं होगा दैट इट रियली वांट टू डिस्ट्रक्ट इंडिया, जो वो प्रॉक्सी टेररिज्म के फॉर्म में चाइना के बॉर्डर के थ्रू, चाहे वो अगर हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें जहाँ वो माओइज्म को एक्सपैंड कर रहा है, या फिर JNK में वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को कितना भी बढ़ा ले। तो बट द पॉइंट इज कि वाई पाकिस्तान वांटेड टू डू दैट, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। जब ये दोनों कंट्री आज़ाद हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान, आर फॉरेन पॉलिसी वॉज कम्प्लीटली क्लियर अबाउट कि भाई हमें डेवलपमेंट करना है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक वियाबिलिटी, मतलब हमें आर्थिक तौर पर पहले मजबूत होना, हमारी ये पहली प्रायोरिटी रहेगी। फिर हम डिफेंस इक्विपमेंट्स लेंगे, फिर हम अपने आप को एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड में बनाएंगे। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, आप मिलिटरीली भी स्ट्रॉन्ग होते हो। लेकिन कुछ ऐसी यू कैन से दैट बेवकूफ़ कंट्री थी और है, जो कि पाकिस्तान, उसने अपना बेस ही मिलिट्री स्ट्रेंथ रखा। और आज प्राइम एग्जांपल देख सकते हो कि पाकिस्तान कितना अनस्टेबल है। इसका भी कारण वो इंडिया को ठहराता है। बट आई वुड डेफिनेटली थैंक इमरान खान, ही जो इंडिया नहीं कर पाया या करना चाहता है, वो इमरान खान अकेला पाकिस्तान में कर रहा है। इज़ एक्चुअली किलिंग दी पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ के जो राजा बन के घूमते हैं। और देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स, आई डोंट नो वेदर दे आर क्लियर और नॉट, that it is an enhanced operation of our intelligence agencies, but I really want कि पाकिस्तान का भी मर्जर इंडिया में हो जाए and it will complete basically पुरानी गलतियाँ सही हो जाए। क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा, दुनिया का तो मैं नहीं सोचता, बिकॉज आई एम एन इंडियन, तो मेरे लिए पहले भारत है, मेरी कंट्री और हमारी कंट्री ज़्यादा स्टेबल रहेगी। और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर बहुत स्टेबल होना चाहिए, वो मैटर करता है, क्योंकि वहाँ के लोग भी सफ़र करते हैं। और एक मैं मैसेज देना चाहूँगा फॉर ऑल दो जो स्पेसिफिकली कश्मीर में बैठे हैं, जो आज भी पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। पूंछ ऑपरेशंस में भी मैं बहुत सारी न्यूज़ें आई हैं कि गांव वालों ने सपोर्ट किया था, जिसमें हमारे जवान शहीद हो गए थे। मैं उनको एक क्लियर मैसेज देना चाहूँगा, उन कश्मीरीज़ को, उन कुछ कश्मीरियों को, चुनिंदा जो यू कैन से दैट जो हिजबुल मुजाहिदीन ISI के यू कैन से दैट भाड़े के टट्टू हैं, नौकर हैं, जो हमारे देश को ख़त्म करने का सोच रहे हैं, ISI के साथ मिल के प्लान बना रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन के साथ प्लान बना रहे हैं। आई वुड अर्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन जो टेरर आउटफिट का सपोर्ट करते हैं कश्मीर में जाके, आफ्टर टेकिंग एजुकेशन इन बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इंडिया में, उनकी एजुकेशन और उनकी गवर्नमेंट जॉब ही रद्द कर देनी चाहिए। अगर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म आउटफिट को सपोर्ट करेंगे या कश्मीर की ज़मीन पे रह के, भारत की ज़मीन पे रह के पाकिस्तान के नारे लगाएंगे, उसको इधर पाकिस्तान भेज दिया जाए, या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी से ये कहूँगा कि उनको तबीयत से पाकिस्तान भेजा जाए या ऊपर भेजा जाए। क्योंकि इनफ इज़ इनफ, वी लॉस्ट 1000 ऑफ मिलिट्री आर्म पर्सन, पुलिस पर्सन, ठीक है। सो इट्स हाई टाइम, ये जो द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिज्म आजकल लोगों में आ गया है, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल का, ह्यूमन राइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस ह्यूमन राइट को वायलेट ना करें वाइल डूइंग दी ऑपरेशंस। बट अंडरस्टैंड, अगर आप भारत में रह रहे हो तो आप भारत में बन के रहो। भारत में रह के आप भारत को गाली दोगे और किसी थर्ड कंट्री पाकिस्तान की जयकारा करोगे, ये तो मैं या पूरा देश नहीं करने देगा। द पॉइंट इज, एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है चाइना।
वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग द नॉर्थ ईस्ट रीजन बहुत ज़्यादा प्राइमरली, तभी म्यांमार से कूप हो रहा है, सॉरी नॉट कूप, म्यांमार से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इंडिया में हो रहा है, तभी मणिपुर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, दो कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई हो रही है। एंड येस इट इज़ अ कंप्लीट एक ट्रायो है चाइना का, पाकिस्तान का और म्यांमार का, ये तीनों एक्सिस से ही इंडिया को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। बट आई एम कॉन्फिडेंट इंडियन आर्म फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक्सटर्नल एजेंसीज के बारे में सोच रही होगी। और कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे शेयर करना चाहता हूँ। आई फील वेरी सॉरी, आई थिंक मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहता, बट आई वेंट देयर जस्ट, मैं अपने कोई फ्रेंड का एग्ज़ाम दिलाने ले गया था। नेचुरल ब्यूटी थी उस यूनिवर्सिटी में, वेरी नोन यूनिवर्सिटी है, बट जब वहाँ मैंने इंटेलेक्चुअल उन बच्चों की, मैं ऐसी मेरी आदत होती है, मैं अपना काम कर रहा था बट आई हैव अ वॉच ऑन एवरीथिंग व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी। सो मैंने उनकी कॉन्वर्जेशन सुनी, इट वॉज कम्प्लीटली वेरी वेरी रेडिकल फंडामेंटलिस्ट थे, बहुत बहुत। आई थिंक जो हमारा मैक्सिमम जो डेंजर है वो इंटरनल सिक्योरिटी को इंडिया की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रेटर एलिमेंट्स, मैं एक्सटर्नल एजेंसीज को भी बताना चाहूँगा, आर्म फोर्सेस को भी बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटीज़ आर एक्चुअली बिकमिंग द हब ऑफ टेररिज्म एंड यू कैन से द रेडिकलिज्म। आई मीन टू से कि देयर नीड टू बी अ इन्वेस्टिगेशन विद इन द टॉप यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, क्योंकि ये जो भारत विरोधी नारे हैं, वही नारे नहीं, ये जो पूरा जो प्लान है, ये एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू मी, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट और नॉट, बट मेरा इंट्यूशन ये कहता है आईएसआई इज एक्चुअली टारगेटिंग इंडियन स्टूडेंट्स बाय ब्रेन वॉशिंग दैम सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म और वो इंडिया के खिलाफ खड़े हों। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट रिसर्च एनालिसिस विंग और आईबी और एक्सटर्नल अफेयर्स पे ये ध्यान दे को ये कहना चाहूँगा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें पनप रही है जिस पे हमारा आई गेस ध्यान नहीं जा रहा है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंसर्न मोडस ऑपरेंडी में ये होना चाहिए कि उन एलिमेंट को वहाँ से हटाया जाए, एलिमिनेट किया जाए सबसे पहले तो, विच इज़ ऑब्वियसली बात है, रॉ और आई भी डेफिनेटली करिए, बट मुझे बड़ा अजीब लगा व्हेन आई वेंट देयर, और ऐसी कॉन्वर्जेशन सुन के मुझे लगा कि वाई वी आर स्पॉन्सरिंग देयर एजुकेशन, टैक्स पेयर का मनी क्यों बर्बाद हो रहा है उन लोगों पर, इवन सम टीचर्स स्टूडेंट्स पर देयर। फिर देन आई केम टू नो कि एक बहुत ही ग्रेव कंसर्न है, वाइल आई वॉज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, कुछ ऐसे पेजेस हैं जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट जो इंडियन इंस्टॉलमेंट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट जहाँ इंस्टॉल हो रहे हैं, S-400 की लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन ग्राफिकल मैप में के थ्रू वो इंस्टाग्राम पे डाली जा रही है। मैं रिसर्च एनालिसिस विंग IB और इंडियन गवर्नमेंट को ये अर्ज करूँगा कि इन सबको आई थिंक ये जो सोर्सेज का पता लगाया जाए, ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहाँ आप पेजेस के फॉर्म में चला रहे हो लाइक्स के लिए, आई डोंट नो, लिटरली दे हैव सीन S-400 कहाँ इंस्टॉल हुई है, आप इंस्टाग्राम में अभी भी जाके देख सकते हो। इफ साइबर क्राइम इज लुकिंग एट, इफ साइबर अगर डिपार्टमेंट ये देख रहा है, सो इट इज़ एक्चुअली अगेंस्ट आर यू कैन से ऑफिशियल सीक्रेट फैक्ट ऑल्सो, और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत हैम्पर होगा। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड के लोगों ने देखी होगी, इंस्टाग्राम तो सभी चलाते हैं, देयर हैज़ टू बी सम गाइडलाइंस कि क्या हम इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं या नहीं। और डिफेंस फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस से मैं ये आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ऑपरेशन क्लीन चलाइए, आप अपने जवानों की ट्रेनिंग कीजिए कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है नहीं डालनी, बिकॉज मेनी ऑफ द आर्म फोर्सेस में, स्टेट फोर्सेस में लोगों में इस बात की ग्रेव इंटेंसिटी, सीरियसनेस नहीं है कि वो क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। और देन हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशंस पे नियर फ्यूचर अगर कोई अटैक होता है, सो प्राइमरी रीज़न यही होगा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की गलती नहीं होगी। है एक आर्म फोर्सेस के बंदे को, एक स्टेट पुलिस फोर्सेस के बंदे को, एक सिविलियन को, मेरे जैसे आप जैसे, उनको ये एक्चुअल माइंड में बताना चाहिए दैट वी नीड टू रेगुलेट, वी नीड टू मॉनिटर कि भाई आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, एवरीथिंग हैजंट टू बी पब्लिसाइज्ड, राइट। और मोर ओवर
मैं रिसर्च एनालिसिस विंग और आईबी से ये कहूँगा कि आई नो योर ऑपरेशंस आर कोवर्ट, जो आप चाहते हो वही डोमेन पब्लिक डोमेन में है, नेट पे अवेलेबल है। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग योर नोटिस कि अगर आप ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को बता रहे हो, काइंडली लुक एट सम पर्सन्स जो इनसाइड स्टोरी ऐसा हुआ था, रॉ में ये बात हो रही थी, अगर लिटरली ऐसा है उस पर भी आप ध्यान दीजिए, बिकॉज सम ऑफ देम आर मेकिंग मिलियंस ऑफ मनी। ये सब बातें बता के इंडिया की ही बात बता रहा हूँ, एंड जो मैं नेट पे सर्च करता हूँ वही मैं आप लोगों के सामने डालता हूँ। इवन दो अगर मुझे कोई ऐसी वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पता चलती है, कोई गलती से कोई मुझे बता देता है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ एवरी इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो चीज़ आप डिस्क्लोज मत करो नेशनल और आपकी सिक्योरिटी के लिए, और कोई एक्स मिलिट्री बंदे की सिक्योरिटी के, पुलिस पर्सन जो देश के लिए लड़ चुका है। सो काइंडली लुक एट द कंटेंट ऑफ सम ऑफ द पर्सन्स ऑल्सो, जो आपके ऑपरेशंस अगर आपने बताया तो अगर वो डिटेलिंग डाल रहा है आप उसको रोकिए, प्लीज़ रोकिए। This social media is actually very peril for the armed forces and the intelligence also. And moreover, we have certain inputs कि भाई मैं ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करता रहता हूँ। आई जस्ट लाइक, मेरा फर्स्ट प्राइमरी कंसर्न होता है कि वेदर दिस थिंग इज डेंजरिंग द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी और नॉट। जैसे मैंने एक वीडियो डाली थी इंस्टाग्राम में, एक जो इंटरनल जो वॉर चल रहा है लोगों के बीच में, उसी वजह से ISI ऑफ पाकिस्तान, चाइना इज टेकिंग अ ह्यूज एडवांटेज। सो आई रिक्वेस्ट एवरी इंडियन, मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्लीज़ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर आपको कभी भी पता चलती है, अगर आपको कोई कहता है, कोई अगर होता है कभी किसी एक्स डिफेंस बंदे से, पुलिस के बंदे से जो कोवर्ट ऑपरेशन में निकल जाते हैं, तो भाई वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये सब चीज़ें शेयर ना करें, फॉर योर सिक्योरिटी, फॉर दैट पर्सन सिक्योरिटी, फॉर योर नेशन सिक्योरिटी। पढ़े लिखे हो, गधे नहीं हो। आप लोग तो ये बातें करके निकल जाओगे, हाँ फलानी जगह ये चीज़ इंस्टॉल है, फलानी जगह यहाँ ना आर्मी ने मूवमेंट करी है। भैया जब जाने जाती है ना तो दूसरे घर का बेटा जाता है, ठीक है, दूसरे घर का कोई बाप जाता है, बेटा जाता है, ठीक है, या भाई जाता है। आपको तो फर्क नहीं पड़ेगा जो ये मसाला गॉसिप करते हैं, इवन सम न्यूज़ चैनल्स ऑल्सो। सो काइंडली एक ये मॉरल और ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कोवर्ट ऑपरेशंस के बारे में, अगर वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, आपको पता चलती है, तो आप नेट पे नहीं डालोगे, और अगर डालोगे सो काइंडली आई रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रिसर्च एनालिसिस, आई भी, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं, प्लीज़ काइंडली लुक इनटू दैट, आई रिक्वेस्ट यू। क्योंकि जो रजौरी में हुआ वो फिर हो सकता है, और ये क्लियर फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर में देयर इज मैक्सिमम बंदे टेरर आउटफिट के साथ हैं। एंड ISI तो डेफिनेटली प्लॉटिंग अ नेटवर्क इन, उसका तो है ही प्रेजेंस वहाँ पे, उसका हर जगह प्रेजेंस है। आई एम नॉट डाउटिंग द कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ आवर आर्म फोर्सेज एंड एवरीथिंग भाई, बट लेकिन हमारी जो कुछ लोग हैं, जो कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, वही ISI और इन लोगों को इतना एम्पावर करिए कि वो हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन की मूवमेंट बताए। सॉरी। फिर हो सकता है। सो एज आई टोल्ड यू कि अगर आप ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आर्मी की मूवमेंट के बारे में, पुलिस फोर्सेस की मूवमेंट के बारे में किसी से भी शेयर करते हो या पोस्ट करते हो सिर्फ चंद लाइक्स के लिए या कमेंट के लिए, यू नेवर नो, स्पाई एजेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, ISI, चाइना का डायरेक्ट अटैक इम्प्लीकेशन हमारी कंट्री पे होता है। एंड जो फिर द सो कॉल्ड कुछ इंटेलेक्चुअल फिर हमारी आर्म फोर्सेस, स्टेट पुलिस फोर्सेस को और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, गवर्नमेंट को देन क्रिटिसाइज करते हैं। सो ये उनकी गलती नहीं है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी बनती है। चंद पैसों के लिए प्लीज़ अपना ज़मीर मत बेचिए,
देश की सुरक्षा मत बेचिए। इस देश के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून दिया है, अपनी ज़िंदगी दी है, बहुत सारी फैमिलीज ने अपने बेटे कुर्बान किए वॉर्स में। सो काइंडली बी अ ह्यूमन, ओके, एंड अंडरस्टैंड दीज गेम ऑफ एजेंसीज जो स्पाई एजेंसीज खेलती है देशों के खिलाफ उनके एसेट को ख़त्म करने के लिए। ये सब आप लोग मूवीज़ में तो देखते ही हो, बहुत ग्रेव इंटेंसिटी से होता है ये। सो प्लीज़ हमारे देश के उन ब्रेव ऑफिसर्स को अपना काम करने दीजिए सुकून से, उनकी फैमिली को सुकून से रहने दीजिए। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट जिन्होंने कोवर्ट ऑपरेशन किए हैं, प्लीज़ डोंट डिस्कस एनीथिंग इवन विथ योर फैमिली व्हाट यू हैव डन। वी आर रियली मच थैंकफुल एंड सल्यूट एंड लिटरली सल्यूट यू कि आपने जो हमारे देश के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए किया है। रजौरी ना हो, फिर से उड़ी ना हो, फिर से पुलवामा ना हो। अगर हम इतने एम्पावर हो जाएंगे कि हमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्री के बारे में हम सोचने लग जाएंगे पहले, अपने से पहले, तो ये जो छुटपुट जो टेरर आउटफिट हैं, जो एक्टिव है, मुजाहिदीन्स हैं, जितने भी ISI के बंदे हैं, इनकी कमर ऑटोमेटिकली वैसे ही टूट जाएगी, क्योंकि वो ऐसे ही बंदे ढूंढते हैं आप जैसे, जो बहुत ज़्यादा हर इन्फॉर्मेशन और चंद पैसों के लिए देश के लिए गद्दारी कर लेते हैं। यू नेवर नो, आप किसी से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन से, पर किसी भी सिटी की बात कर रहा हूँ, यू नेवर नो ही और शी इज अ स्पाई, यू नेवर नो दैट, क्योंकि इट्स अ गेम, ये हिडन गेम सालों से चलता आ रहा है। आपको पता है तो प्लीज़ उसकी ग्रेव इंटेंसिटी को समझिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी फोर्सेस का सम्मान कीजिए। एंड मोर ओवर आई अगेन रिक्वेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स so to kindly look into the matter of universities also. Some universities who are producing extremist outfits, a kind of a different layer against our country, and सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सन्स प्लीज़ बचें। कुछ पोस्ट डालने से पहले आप सोचिए आप क्या डाल रहे हो सकता है कभी गलतियाँ हो जाती है, बट प्लीज़ दैट इज़ फॉर द कंट्री सेक आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। बाकी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ जो पब्लिक डोमेन में हैं, रॉ के जितने भी ऑपरेशन है जो पब्लिक डोमेन में हैं, लोगों को पता है। अगर आप लोगों को नहीं भी पता है जो डोमेन में है, आई कैन हेल्प यू। उन ब्रेव ऑफिसर्स की मैं स्टोरी बताऊंगा आपको, आर्म फोर्सेस की स्टोरी बताऊंगा, हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज़ भी चलेगी। बट साथ ही साथ एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग भी अटेंटिव हो जाएं, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ वॉर गोइंग ऑन। आप लोगों को नहीं पता है, स्पाई एजेंसी से ये गेम चलता है, ISI का ये प्लॉटिंग चलती है। आप अपने कंट्री के फोर्सेस का साथ दें उनको एलिमिनेट करने के लिए, और वो होंगे, डेफिनेटली एलिमिनेट होंगे। कब तक कश्मीर में ये लोग उछलेंगे, और जितना ये उछल रहे हैं डेफिनेटली ये POK भी एक ना एक दिन हमारे पास आ ही जाएगा। इट्स जस्ट दैट वी बिलीव इन पीस एंड ट्रंक्विलिटी। दैट डज नॉट मीन वी आर वीक। वी कैन end Pakistan within few hours. That is also a fact. And one more thing, understand international relation, geopolitical level के बारे में ज़्यादा पढ़िए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए कि आप एक अच्छे नागरिक बने और आपको पता हो कि आपके देश का कौन साथ देता है, कौन साथ नहीं देता, क्या देश के लिए ज़रूरी है, क्या देश के लिए ज़रूरी नहीं है। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने अंदर का सिग्मा को कभी ना मरने दें। जय हिंद, जय भारत, एंड सल्यूट टू ऑल दी फोर्सेस पर्सनल, आर्म फोर्सेस पर्सनल, एयर फोर्स, नेवी, जो हमारी देश के लिए रक्षा कर रहे हैं और हम सुकून से सो रहे हैं। और उन हिडन वॉरियर्स के लिए जो बंद कमरे में अभी भी हमारी कंट्री को बचा रहे हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और IB के ऑफिसर्स को मेरी तरफ से सल्यूट।